के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है एनडीए का, और उन्हीं के शर्तों के अनुसार से, उन्हीं के कार्यों के अनुसार से और उन्हीं के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। लालू जी ने जातीयता हटाया था, गरीबों का स्थान दिया था, दलित। अरे सबसे ज्यादा अगर जो आजादी के बाद अगर किसी राज्य में और किसी के शासन काल में अगर जो दलितों का हत्या हुआ है तो लालू जी के राज्य में होता है। इस तरह से विपक्ष पहले इस प्रगति यात्रा को किस किस नामों से पुकारा, लेकिन आज की स्थिति ये हो गया कि प्रगति यात्रा जो है ये विपक्ष के लिए दुर्गति यात्रा हो गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज फिर हमारे साथ राजेश जी हैं। जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं कि राजेश जी जो बिहार की राजनीति है उस राजनीति को बहुत अच्छी तरह से सूंघते हैं, समझते हैं और उसके साथ साथ उसको जीते भी हैं। कई मीडिया चैनलों में आपने देखा होगा कि अपनी बातों को रखते हैं और बहुत बारीकी से भी रखते हैं, बेबाकी से बोलते भी हैं। आज भी उम्मीद हम यही करेंगे कि अपनी बातों को बेबाकी से ही रखेंगे। आप समझ ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी दिल्ली से लौट करके आए हैं। उनके दिल्ली जाने का कार्यक्रम अचानक से तय हुआ था और इसके कारण कई कार्यक्रम रद्द किए गए थे। चर्चा ये थी कि 2-3 दिन तक रहेंगे और दिल्ली में बहुत सारी बातों को फाइनल करना है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मुख्यमंत्री गए और दूसरे दिन सुबह वापस आ गए। सबको आश्चर्य हुआ, सभी कई तरह की बातें लेकर के आ रहे थे। उसमें सबसे बड़ी बात जो ये थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से ले करके क्या आए हैं, खबरें लेकर के आए थे। बहुत सारी खबरें थी, बहुत सारे कयास थे। उन कयासों में हकीकत कितनी थी इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो चलिए सवालों की झड़ी और आपके सवाल जो कुछ थे उन सवालों को भी आज हम इनसे पूछेंगे जरूर। राजेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नीतीश कुमार जी को आप लोग अचानक से दिल्ली भेज देते हैं, जाते हैं, चर्चा होती है कि ये होगा, वो होगा, ये मीटिंग होगी, इस तरह की मीटिंग होगी, और होता कुछ नहीं है। नीतीश कुमार बैरंग वहां से वापस आ जाते हैं। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं मिलना चाहते हैं या प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहते हैं, दिल्ली जाते हैं और बिना मिले वापस आते हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ है। नहीं देखिए बाबा, ऐसा है कि आप जान रहे हैं कि ऐसा कोई बात था नहीं। जहाँ तक हम सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो गए वहाँ पर उनका सुरक्षा अधिकारी का यहाँ घर पर एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में सब कोई शामिल हुआ और उसके रात में कार्यक्रम था, शामिल हुआ, फिर सवेरे जो है वो चले आए। यही बाकी कोई जहाँ है, बाकी कोई ऐसा प्रधानमंत्री जी से मिलना या और सब कोई ऐसा कुछ हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई कार्यक्रम था। और ये सर्वविदित था, पहले से ही हम लोग को मालूम था कि हाँ ये जाने वाले हैं। भोजपुर से प्रोग्राम का आने के बाद जो है एक यहाँ के निजी प्रोग्राम में शामिल है, उसके बाद वहाँ का दिल्ली में जाकर के सुरक्षा अधिकारी हैं उनके यहाँ व्यक्तिगत रूप से जो कार्यक्रम था शादी ब्याह का था उसमें शामिल हुए और फिर से सुबह जो है आकर के अपना जो भी कार्यक्रम था, कर्पूरी जी का पुण्यतिथि था, उसमें सब शामिल हुए। तो ये जनरल था, बाकी राजनीतिक या सरकारी अदर कोई कार्यक्रम तो हमारे जानकारी में नहीं था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 1.5-2 महीने से लगातार मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर हैं। प्रगति यात्रा पर विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। इसको लेकर के विपक्ष पहले बहुत हमलावर था, लेकिन आप लोगों के पास फीडबैक क्या है? क्या इसका फायदा मिल रहा है या फिर जिस तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, आप लोग अलग से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये जो जिस तरह से विपक्ष पहले इस प्रगति यात्रा को किस किस नामों से पुकारा, लेकिन आज की स्थिति ये हो गया कि प्रगति यात्रा जो है ये विपक्ष के लिए दुर्गति यात्रा हो गया है। आज जिस तरह से पूरे जितने भी जिले में आप घूमिए, आप जाइए, देखिए, उनका फीडबैक लीजिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं, कैबिनेट में बैठक करके उसको पारित कर दिया गया और टोटल उस पर काम चालू हो गया। यहाँ तक कि जिस जिले का पेपर में बाजाप्ते दिया जा रहा है कि ये घोषणा किए थे मुख्यमंत्री जी और इसी जिले में ये कार्यक्रम और ये प्रोग्राम जो है स्वीकृत हो गया, इस पर काम चालू होगा। और जो जब धरातल पर जाकर के जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी उसका हर चीज का समीक्षा कर रहे हैं, कार्य को देख रहे हैं, कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं, निश्चय ही वहां उस जिले के वासी माननीय मुख्यमंत्री जी की इस
कदम को सराहना कर रहे हैं, और विपक्ष जिस तरह से इस कार्यक्रम के बाद वो हताश और निराश में हो, जिस तरह से तेजस्वी यादव को अपना जो यात्रा है उनका कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, उनका यात्रा जिस तरह से वो अपना सिर्फ प्रत्याशी तलाश रहे हैं। आप देख लीजिए कि वो गए वही मधुबनी में जा रहे हैं, तो यही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, अपने जिस जमात की राजनीति करते हैं उसमें कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग जो है सामंतवादी मत बनिए, समाजवादी बनिए। तो कहाँ से समाजवादी बनेंगे? आप जितने राजद के लोग हैं उनके वो सब टोटल सामंतवादी हैं, खुद वो सामंतवादी के उपज हैं। कभी यही तेजस्वी लालू यादव कहते थे कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, आपने इतना पैदा कर दिया कि राजा रानी से लेकर के राजकुमारी सब पैदा हो गया। तो ये उनको कथनी और करनी में अंतर है। हकीकत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस विचारधारा को लेकर के काम किया है, समतामूलक समाज का स्थापना किए हैं, बिहार का जो प्रगति किए हुए हैं, ये आने वाला चुनाव निश्चय ही बिहार की जनता उनको आशीर्वाद देगी। आप लोग भी तो इसी रास्ते पर चल रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि निशांत को लेकर के घूम रहे हैं और निशांत को राजनीति में एंट्री कराएंगे, ये भी बात चल रही है। बाबा, सुनने में तो सुनने की बात है, जमीनी हकीकत तो ऐसा नहीं है। अभी कहीं कोई निशांत जी कुछ बोले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोले हैं? नहीं बोले हैं। सुनने में तो ये क्या, ये विपक्ष अपना इस सफुगा छोड़ रहा है, लेकिन जब तक धरातल पर ना है, जब आपके पार्टी के लोग भी तो कह रहे हैं कि नहीं आए तो हम स्वागत कर रहे हैं। एकदम, अगर उनके जैसा जो है पढ़ा लिखा है, वो एक सभ्य है, वो आज तक उनका इतनी उम्र हुआ, आज तक देखे होंगे कि कोई एक शब्द भाषा नहीं बोले। बाकी युवराज लोगों का देख ही रहे कि क्या स्थिति है। कभी भी आप ऐसा नहीं होगा कि कभी सुने होंगे कि इस मॉल में जाके तोड़ फोड़ किए जैसे युवराज लोग करता है अभी पिता के नाम पर। तो कभी इतना 5 लाख के गाड़ी से घूम रहा है, तो कभी दिल्ली के मॉल में घूम रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। लालू को नहीं मिलना चाहिए। लालू को मिलना चाहिए, उनको भी रत्न मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार रत्न मिलना चाहिए, उनको भ्रष्टाचार रत्न मिलना चाहिए। और जिस दिन ये कब पता चला आप लोगों किसको, ये कब पता चला कि लालू को भ्रष्टाचार रत्न? ये हमेशा पता चला है, पता ही क्यों नहीं चला? 17 महीने नहीं पता? नहीं, एकदम चला। हम तो ये सोच रहे हैं, हमारे नेता तो ये किए कि रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि जी बन गए। कितना ठीक है, नाराज जी की। लेकिन हम लोग 2014 में जब आप अलग हो जाते हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो लालू प्रसाद का सहारा लेकर के आप सत्ता में बैठ जाते हैं। 2015 में उन्हीं को लेकर के आप फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और तब कह रहे हैं कि हम बाबा उनका सहारा लेकर के क्या बैठे? वो थे 22, वो उनका पार्टी उनका डूब रहा था, उनके पास क्या था? बाबा हमारे पास तो सब कुछ था। हम उनको 22 से 77 और 80 पहुंचाए हुए, वो हमको पहुंचाए। हम तो उनके साथ गए तो डूबे किए, हम कम ही आए हुए। उनके साथ नहीं रह करके 43 भी तो आप लोग हुए। किसको 43 किस परिस्थिति में हुए थे ये जान रहे हैं ना? भीतरघात तो ऐसा होता है कि, और चक्रव्यूह तो ऐसा होता है कि आपका जो अभिमन्यु के मामा थे कृष्ण, वो भी नहीं बचा पाए थे अभिमन्यु को। लेकिन ये तो धन्यवाद कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 43 पर भी आ गए। आने दीजिए, इस चुनाव में कोई अब चक्रव्यूह काम नहीं करेगा। जो भी समतामूलक समाज का स्थापना किया है, काम किया है, वही आगे बढ़ेगा। 15 साल के शासन में लालू और राबड़ी के, आप लोगों को पता नहीं था जो उनके मामा को पता है तेजस्वी यादव के? हम लोग हमेशा बोलते थे, और वो सिर्फ मामा ही नहीं थे, उस समय का सबसे बड़ा राजदार थे, काम करने वाले थे। यही तो बात है। ये सिर्फ ये तेजस्वी का मामा है और लालू जी के साले की बात नहीं है। आप उठा करके देखिए कि ये पूरे उस समय के राजनीति में भागीदार थे, और भागीदार अगर ऐसा उठा रहा है सवाल, तो ये तो निश्चय ही तो आप लोग न्याय के साथ विकास, कानून का राज, ये सब कहाँ है? एकदम है, कार्रवाई होगी, एकदम कार्रवाई होगी। अगर इस तरह का जिस तरह से ये हुए हैं, निश्चय ही इस तरह से। और हम लोग ये कहते थे कि हाँ ये घटना 118 नरसंहार आज कहा जाता है, कह रहे हैं कि समतामूलक समाज के न्याय के विकास करने का वो बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लालू जी ने जातीयता हटाया था, गरीबों का स्थान दिया था, दलित। अरे सबसे ज्यादा अगर जो आजादी के बाद अगर किसी राज्य में और किसी के शासन काल में अगर जो दलितों का हत्या हुआ है, तो लालू जी के राज में होते, चाहे वो मियापुर नरसंहार हो, चाहे शंकर विहार नरसंहार, उठा करके लाइन से देख लीजिए। और किस दलितों की बात कर रहे हैं? ये दलितों के हितैषी हैं, और ये नारी का सम्मान करते, जो अपना बहू का सम्मान नहीं कर पाए उन्हें आज तक भी अब गर्दनीबाग थाना, महिला थाना में खबर आ रही है कि एक फैक्स दिल्ली से आया जिसमें सीट शेयरिंग का समझौता हो गया है, आप लोगों को सीट मिल गया है, इसीलिए आप लोग ज्यादा चुप हैं। देखिए,
सीट शेयरिंग तो होना ही है बाबा। कितना सीट जो भी- छोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, ये शीर्षस्थ नेता बैठ करके अपना जो भी निर्णय होगा, डिसीजन होगा, वो लेंगे। लेकिन इतना है कि हम लोग के लिए सीट कोई मायने नहीं है। ये बिहार को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने खून पसीने से सींचा है, फिर से इस जंगल राज को नहीं आने देना है। फिर से वो उन लोगों को जो कहते हो कि हमारे कार्यकर्ता पक्की रोड पर नहीं चलते हैं, वैसे लोगों को फिर से सत्ता में नहीं आने देना है कि बिहार का जो भी 20 साल में जो स्थिति सुधरा है, इसको फिर से ये बिगाड़ दें। सीट शेयरिंग का समझौता किसके शर्त पे होगा, नीतीश कुमार के या फिर भारतीय जनता पार्टी की? ये बिहार के विकास के शर्त पर होगा, और बिहार के विकास की शर्त पर ही सब कुछ, जो जैसे जिस स्थिति में है उसके अनुसार से माननीय मुख्यमंत्री ये करेंगे। बिहार का नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है एनडीए का, और उन्हीं के शर्तों के अनुसार से, उन्हीं के कार्यों के अनुसार से और उन्हीं के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। एक सवाल हमारे दर्शकों का था कि नीतीश कुमार जी एक नई टीम बना रहे हैं जो 2025 के चुनाव में उनके कोर टीम के रूप में काम करेगी और उनके ही बताए गए रास्ते पर, उनके आइडियोलॉजी पे काम करेगी। इस टीम से बिल्कुल अलग होगी। क्या इस तरह की कुछ चर्चा भी चल रही है? देखिए, ये चुनाव में तो इस तरह का प्रयोग होते ही रहता है। निश्चय ही कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। उन्हीं के एजेंडा पर, उन्हीं के चेहरा पर, उन्हीं के कार्यों पर ही चुनाव हो रहा है। तो उनका जो भी दिशा निर्देश रहेगा उसी के अनुसार से पालन होगा। आप ही लोग लीड करेंगे, भाजपा नहीं? हम मतलब कि पूरा एनडीए, और पूरा एनडीए में पांचों दल है। नेता कौन होगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कंफर्म है आप लोग? कंफर्म, इसमें क्या बात है? ये तो हर कोई मान रहा है कि स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति की क्या बात है? 24 तारीख को अनाउंस हो जाएगा बाबा। ये स्वीकृति को नीतीश कुमार जी ही सर्वमान्य नेता है एनडीए का। 24 तारीख को जिस तरह से देश का सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरह से बिहार का सर्वमान्य नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं। 24 को मंच पे आप लोग रहेंगे? सब कोई है, सब जगह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश जी ने अपनी बातों को रखा। आप इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सवाल भी रखिएगा, आपके सवाल हमने पूछे भी हैं, आगे भी हम सवाल पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।